हाँ सुनो, आप लोग कहाँ तक सवाल किए हैं? सुनो, एक विशेष हमेशा ध्यान देना कि तुम लोग को बार बार कहा जा रहा है कि पढ़ाई करो, तो तुम लोग पढ़ाई ना करके अपना टॉपिक करो। अच्छा पढ़ाई क्यों ना काम के कि घरे पढ़वे ना करो, तो मतलब आप पढ़ा से ये समय हुए हुई सुना जा। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो बाद में समस्या पैदा होगी, और समस्या का फायदा होई तो चलो क्या मतलब वो चलत रहे उसे कोनो मतलब नहीं है, वो काट एडिट कर देंगे। जब लोग पानी में डूबते हैं ना, जब लोग पानी में डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। जब लोग पानी में डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। लोगों की किस्मत खराब होती है तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और चलने वाले संभल कर चढ़ते नहीं, जब ठोकर लगती है ना तब तो पत्थर को दोष देते हैं। तो घर में पढ़े के आइए नहीं खे, अब बाद में जब फेल हो गए ना तो कहोगे कि गुरुजी बढ़िया से पढ़ाता ही ना है। ओके, अब वो समय याद आता है ना कि जब हमारे अपने दिन खराब होते हैं, जब हमारे अपने दिन खराब होते हैं तो लोग आजमाने लगते हैं। जब हमारे अपने दिन खराब होते हैं तो लोग आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। भूलकर अमीरों का घर मत जाना है मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक चीज का कीमत बताने लगते हैं। क्या ये तना के हो भाई, ये तना के हो। तो पढ़िए ईमानदारी से। हाँ कौन सा बताना था? 14 नंबर 16 नंबर देखिए। कह रहा है कि इसको बारीकी से, एक हीलियम को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमा करने के लिए 2 सेकंड का समय लगता है। एक हीलियम को ध्यान दीजिएगा, एक हीलियम को 0.8 मीटर परिक्रमा करने के लिए 2 सेकंड लगता है ना। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। यानी फिर सुन लीजिए, एक हीलियम को 0.8 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए 2 सेकंड का समय लगता है। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कोई भी आवेश अगर वो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा B बराबर म्यू जी नॉट अपान में 4 पाई, और नहीं मिस्टेक हो गया, ए म्यू नॉट एन आई अपान में 2a होता है। कोई भी कण आपने पढ़ा होगा वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब भी कोई कण यदि वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नॉट एन आई अपन में 2a। ये बारीकी से ध्यान रखिएगा। यानी अब आइए, आपका हीलियम का नाभिक, माने हीलियम का नाभिक यानी अल्फा कण होता है। हीलियम को नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है, और अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2×10⁻⁻19 कूलम प्लस में होता है। जब भी हीलियम कहे चाहे अल्फा कण कहे, तो हीलियम जो है, हीलियम का नाभिक, जैसे हीलियम को अल्फा कण क्यों कहा जाता है? तो हीलियम का 2He4
यानी परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट 4 होता है। तो देखा, जबकि कोई तत्व से अल्फा कण निकलता है, यदि किसी तत्व से अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी या परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ध्यान दीजिए, इसलिए हीलियम को अल्फा कण माना गया है। कोई समस्या? यदि किसी तत्व से, याद रखिए केमिस्ट्री में पूछता है, यदि किसी तत्व से अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा कण, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी या परमाणु भार में 4 की कमी होती है। जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4, इसलिए अल्फा कण को हीलियम कहा जाता है। और ये इसका मान होता है 3.1, देखिए Q बराबर लिख सकते हैं। तो आवेश मिल गया, और एक चक्कर लगाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, वो 1 सेकंड चक्कर लगाने में टाइम 2 सेकंड लग रहा है, तो उसमें धारा कितना बह रही है? I बराबर Q/T। एक चक्कर लगाने में कितनी धारा पैदा कर रहा है, ये देखिए। एक हीलियम जो है पूरे वृत्त के परिधि पर एक चक्कर लगाने में कितना वो धारा पैदा कर रहा है, तो यहां से निकालेंगे Q/एक चक्कर लगाने में लगा समय, यानी आपका 3.2 × 10 के पावर माइनस और टाइम 2, तो कितना मिला? 1.6 × 10 के पावर माइनस 19, यानी एम्पियर। धारा का मान क्या होता है? मात्रा एम्पियर। यह इतनी धारा पैदा कर रहा है। अब आपको धारा मिल गया और त्रिज्या मिल ही गया है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर, यहाँ पर 0.8 मीटर यानी ये दे दिया है, 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? घुमाने में 2 सेकेंड का टाइम लेता है, यानी T बराबर 2 सेकेंड। तो धारा निकाल, देखिए, और जबकि क्या है? Q बराबर प्लस 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। तो I बराबर Q/T, धारा निकाले, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए धारा चाहिए। Q दिया, T दिया है, 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 और T मैंने 2, यानी 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर होगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कहेगा ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर μ0 Ni/2a। एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लगता है ना, एक ही चक्कर के लिए धारा निकाला है ना, तो यहाँ पे फेरों की संख्या 1 लेंगे, कोई दिक्कत? यानी आपका कंडीशन क्या हुआ? म्यू नॉट का होता है 4π × 10⁻⁻7, 1 और I के मान 1.6 × 10 के पावर माइनस 2 × 10.8। ये देखिए, एक गुणा करेंगे तो 1.8 आएगा, ये भी 1.8 है, पड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा? 4π × 10⁻26। कोई दिक्कत? यानी इतना न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत है? अब इसका मान रख सकते हैं। अच्छा, ये ठीक है, क्लियर है? अब इसका मान पाई का रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई का मान 3.14 रख सकते हैं, हल कर दें, यही पर छोड़ सकते हैं आंसर। 17 देखिए, 17 नंबर सवाल बोला है, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या
हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 2 गुणे 10 के पावर 0.5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर है। 10 माने 0.5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर है। इसमें बोला है कि 2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से चक्कर लगाता है। 2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल में पढ़ रहे हैं। ये बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 0.5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर है, वह 2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड से चक्कर लगा रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के चक्कर लगा रहा है, जबकि उसकी त्रिज्या कितना दिया है, यानी 0.5 गुणे 10 के पावर 10 मीटर। विषय ध्यान दीजिएगा, यानी आपका बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, क्या है, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है यानी आवेश उसका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है इतने, सॉरी ये आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और वो देखिए यानी उसकी त्रिज्या जो है 0.5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर है। फिर वो वेग से चक्कर लगा रहा है, यानी 2 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ टाइम नहीं दिया ना। अगर वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, सोचिए यदि वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वृत्ताकार पथ पर घूमते समय वो कितना करंट उत्पन्न हो रहा है, मतलब उससे वो कितना धारा पैदा कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। और धारा निकालने के लिए पहले यहाँ पर देखा है वेग दिया है, तो वेग से हम वेग और त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी क्या चलेगा, परिधि के बराबर। कोई भी कण अगर वृत्त के परिधि पर चलता है तो अपने परिधि के बराबर चलेगा ना, परिधि 2 पाई r चाहे a मानेंगे आप। तो जब कोई कण वृत्त की परिधि पर चलता है तो हम लिख सकते हैं 2 पाई r। तो वो चली गई दूरी है और समय t मान लेंगे और चाल दे चुका है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा में समय। किसी को दिक्कत रहा, दिखाई दे रहा है पीछे। अब यहां हम ऐसे करेंगे, चाल आपका भी रहा, दूरी परिधि के बराबर चलेगा, 2 पाई a रहा और टाइम t मान लेते हैं। तो 2 गुणे 10 के पावर 6, 2 पाई a की जगह पे 0.5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर दिया है। अपान में टाइम निकालिए, नीचे तो ऊपर 2 पाई, यानी ऐसे ही कर देंगे, कहराने दीजिए इसी तरह से कट जाएगा। 0.5 गुणे 10 के पावर माइनस, अपन में 2 गुणे 10 के पावर माइनस, अरे सॉरी 6, 2 से 2 कट गया, भाई जाएगा तो कट जाएगा ना 2। अच्छा ये देखिए दशमलव हटा दे पर तो 11 हो जाएगा ही, अगर दशमलव हटेगा तो 11 हो जाएगा, क्यों? अब भाई 2 से 2 कट गया और पाई बचेगा ना 5 पाई, और इंटू 10 ऊपर देखिए ये ऊपर जाएगा तो -17 हो जाएगा। इतना सेकेंड आया, ये t मिला। एक चक्कर को लगाने में लगा
समय मिला। एक चक्कर इतने समय में लगा रहे हैं, तो हमें चक्कर मने चक्करों में लगे समय मिल गया, टाइम मिल गया और आवेश मिल गया। तो जब टाइम और आवेश मिल गया तो पढ़े ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? माने आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो देखो I बराबर Q बाई V, 1.6 के पावर माइनस 19, 5 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 17। यहां से देखो ये ऊपर जाएगा, कट जाएगा भाई, 16 कर दे रहे हैं, 16 बटा में 50 कर दें, 10 को हटाएंगे तो अरे तो ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 5 पाई रहने दीजिए, 16 कर दीजिए। आइए नहीं देखिए, इस पे 20 कर दीजिए, 10 को हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 20 आगे 10 के पावर 17 प्लस नीचे से ऊपर जाएगा तो यानी 16 बटा में 5 पाई और 10 के पावर माइनस 3। इतना एम्पियर धारा बह रही है। एक चक्कर लगाने में इतना धारा पैदा कर रहा है, एक चक्कर लगाने में इतना धारा पैदा कर रहा है। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, क्षेत्र नहीं लिखेंगे बस। B बराबर म्यू नॉट NI अपान में 2A, म्यू नॉट यानी 4 पाई गुणे 10 के पावर माइनस, और फिर एक ही लेंगे ना, एक ही चक्कर लगाने में लगा रहा है ना, फिर एक लेंगे, एक ही चक्कर में लगाने में लग रहा है। और टाइम अरे धारा 16 बटा में 5 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस, और पाई में आ जाइए तो एक जगह क्या लिखेंगे? रिजल्ट दे चुका है 0.5। कोई समस्या? पाई से पाई कैंसिल, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 5 अब पाई से पाई कट जाएगा तो 4 गुणे 10 के पावर है, देखिए -7 और -3 -10 हुआ। समस्या? फिर गुणे 16 बचा। ऐसे बात अगले बार बताएंगे। अच्छा ये 5 नीचे आ जाएगा है ना, तो 2 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10 के पावर माइनस, तो हाई से हाई कैंसिल हो गया। 10 के पावर में 10 है, 10 के पावर में 10 है, ये कट गया। 16 चौका 64, 16 चौका 64 बटा में है 10 गुणे 5, 64 बटा में 5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? 12.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर नहीं आएगा? है समस्या रही किसी को? अब अगला देखिए 18 नंबर, 18 नंबर सवाल बोल रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, फिर सुन लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु का नहीं, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम, यह है ना 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में वो क्या कर रहा है? घूम रहा है ना। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर लगाता है ना, 1 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है? तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं ना। 1 सेकंड में अगर कोई भी कण अगर वृत्तीय गति कर रहा है, यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा उस चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं।
तो आपकी आवृत्ति यहां मिल गई 7 × 10 के पावर 15। और यहां पर कंडीशन आता है कि बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से आवेश मिला, इलेक्ट्रॉन से आवेश मिला। तो चलिए हम आवेश निकाल देते हैं। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। कोई समस्या? 1 × 10 के पावर। अब देखिए यहां पर त्रिज्या दे दिया है 5 एंगस्ट्रॉम। त्रिज्या को ए से दर्शाएंगे, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, लेकिन इसमें वृत्ताकार कुंडली में ए से दर्शाते हैं। यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी 5। देखिए 10 के पावर 10 ये होगा, और दशमलव इसमें से 1 आया तो 5 × 10 के पावर -11 मीटर होगा। एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 होता है, इसमें -10 होगा और दशमलव 1 हटा 11 होने होगा। कोई समस्या? अब आपका आवेश मिल गया, त्रिज्या मिल गया और आवृत्ति मिल गया। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या मिल गया, उसे आवृत्ति दर्शाते हैं। आवृत्ति n बराबर 7 × 10 के पावर 15 चक्कर या हर्ट्ज बोलते हैं, या प्रति सेकेंड मैंने सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखिए आवृत्ति निकल गया ना, आवर्तकाल निकाल लीजिए। आवर्तकाल t बराबर 1/n, यानी वही टाइम है, समय है। तो t बराबर 1/n के बाद 7 × 10 के पावर 15 सेकेंड हो जाएगा। ये टाइम है। जब आवृत्ति मिल गया तो समय निकल जाएगा। फिर आप सुन लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इतने त्रिज्या के प्रतिपथ पर चक्कर लगा रहा है, और वो 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है। 1 सेकंड में इतना चक्कर, इतनी त्रिज्या है, इतने 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, केंद्र पर निकालना है। ये बताइए केंद्र पर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? टाइम दे दिया है, आवेश दे दिया, धारा चाहिए, तो आवेश दिया है, टाइम दिया है, तो क्या धारा नहीं निकाल लेंगे? I बराबर Q/T लिखा है, स्मॉल टी है 1.6 × 10 के पावर माइनस, और देखिए टी के जगह पर 1/7 × 10 के पावर, ये उलट कर, तो 16 7 12 से, मतलब 16 7 12 से मतलब कि 112 होता है। तो दशमलव पीछे से लगाएंगे, अरे 16 7 12 दशमलव हटा दीजिए, 16 7 12 से गुणा कर दीजिए 112, अब पीछे से कम पर दशमलव लगाइए, फिर गुणे ऊपर जाएगा 10 के पावर -19 गुणे 10 के पावर 15, 11.2 गुणे 10 के पावर 19 में से 15 गया, -4 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? समस्या रहा? धारा मिल गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। B बराबर μ0 Ni में। अब यहाँ पर मान पुटअप कर लीजिए, 4π × 10⁻⁻। नहीं, ये मेन बटे का बटा है, तो ये ऊपर जाता है, इसे पलट न जाएगा। यहाँ तो तब नहीं माने जाता, ये बटा का बटा है। और फेरा 1 लेंगे, और धारा 11.2 × 10 के पावर -4, और बटा में 2, ए माने 5 × 10 के पावर -11। हल कर लीजिएगा। उन्नीस देखिए, 19 सवाल बोला है, इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा। एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ दिया गया है।
इधर गया है, ये ऐसे गया है, यहाँ ऐसे गया है, फिर से मैंने ऐसे आकर ऐसे निकल गया है। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जबकि धारा बह रही है I बराबर 10 एम्पियर ही बह रही है, इसमें भी I बराबर 10 एम्पियर ही बहेगी। यहाँ पर दो कंडीशन देखिए, दो कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पैदा होंगे। हाँ, वृत्ताकार लूप देख रहे हैं ना, वृत्ताकार लूप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और लंबे सीधे तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, माने वो देखा दो कंडीशन में निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा, ऐसे अगर हो, देखिए ऐसे है और ऐसे है, इसमें धारा ऐसे जा रही है और यहाँ पर धारा ऐसे जा रही है। ये बताइए, बिंदु ऐसे है देख रहे हैं ना, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 से निकालते हैं ना। ये बताइए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तार से देखे तो धारा, देखो अंगूठा हमेशा तीर के दिशा में करता है, धारा अंगूठा जो है धारा के दिशा में करते हैं, और हई हमेशा बिंदु की तरफ। ये बताए तार हमेशा हो गया, तो बिंदु ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। बिंदु नीचे नहीं है, ऊपर है, तो अंगूठा ऐसे हो गया और बिंदु पर हो गया। तल के लंबवत क्या हुआ? बार क्यों? इसके कारण लंबे तार के कारण, लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबा हुआ था, बार क्यों? और ये देखिए लूप के कारण, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबा हुआ था। तो अभी भी देखिए धारा इस दिशा में रही ना, तो इसके कारण भी तल के लंबवत बाहर की ओर, इसके कारण भी तल के लंबा हुआ था। तो वृत्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगी और लंबे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगी, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में पैदा हो रही है, इसलिए जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? अगर विपरीत दिशा में होती है तो अधिक में से कम को घटा देते। यहाँ पर लंबे सीधे तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर पैदा हो रही है और लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? देख लीजिएगा। आइए, यानी यहाँ पर वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कितना दिया है और इस तार से दूरी कितना दिया है? इस तार से दूरी यही निकालना है ना, तो लंबे सीधे तार से यहाँ दूरी r भी ले लेंगे और इसके वृत्ताकार लूप की त्रिज्या इसको a भी मानेंगे, तो ये a भी हो जाएगा और r भी हो जाएगा 10 सेंटी। तो 10 × 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो देखा, लंबे सीधे तार के लिए a लेंगे, अरे r लेंगे, और वृत्ताकार लूप के लिए a लेंगे। तो यहाँ r 10 सेंटीमीटर जो है a भी है और धारा कितना बह रही है? 10 एम्पियर। क्लियर है? अच्छा हाँ, सॉरी, ये सेंटीमीटर के सामने -2 मीटर होगा। हो गया? अरे सेंट हमें लगा कि एंगस्ट्रॉम है, दिमाग से उतर गया। समझ हो गया? अरे कैसे टी समझ जाएंगे बच्चे? आइए, I बराबर 10 एम्पियर धारा बह रही है, याद रखो, याद रखो। और A और R दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर बदलने के लिए 10 × मीटर होगा। अब बताइए, लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर, अब शुरू कर रहे हैं आप लोग, V1 बराबर, ये बता लंबा सीधा तार है ना, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई R2 I अपॉन में R ना। लंबे सीधे तार के कारण ये सूत्र लगता है
म्यू नॉट अपन में 4 पाई 2 आई अपन में। अब बताइए इसकी जगह क्या लिखेंगे 10 के पावर माइनस 7 और 2 आई की जगह पर 10 और आर की जगह पर 10 गुणे 10 के पावर माइनस 10 से 10 ऐसा के ऊपर होगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा। अरे माइनस 2 का ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा 5 न्यूटन पर एम्पियर। इसको लिखेंगे तल के लंबवत बाहर की ओर और ऊपर की ओर तल के लंबवत ऊपर की ओर क्या कहला है एनआई अपन में 2a कैसे होगा वृत्तकार रूप है लंबा सीधा तार है बाबू यही के मत ध्यान दो पढ़ल कर घरे खासा दाढ़ी बरवाला से पढ़ाई हुई। हाँ देखिए अब देखिए ये वृत्तकार लूप है इस वृत्तकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वृत्ताकार लूप के कारण मैंने इस पर ओ पर ना ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी V2 बराबर म्यू नॉट एन आई अपन में 2a एक आई पेरा है ना 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 एन माने 1 आई बने 2 गुणे 10 के 10 गुणे 10 के पावर माइनस आई देखिए 10 से 10 याद है कि आप काहे परेशान हो गए आज 2 से 2 कट गया 2 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस न्यूटन पर एम्पियर आगे मानो रखते 2 गुणे 3.14 भाई कितना आ जाएगा 14 का 28 ये बताइए तल के लंबवत ऊपर की ओर तल के लंबवत ऊपर की ओर जब ऊपर होगा तो अभी पर जोड़ लेंगे ना अतः ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B बराबर B1 प्लस जोड़ दीजिएगा तो 6 और 2 8.28 गुणे 10 के पावर आंसर आया होगा समस्या उतार लीजिए। हाँ देखिए बीस नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि एक अल्फा कण दिया है जिसका द्रव्यमान दे दिया है एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत आवाज बंद करेंगे आप लोग एक अल्फा कण एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 6 गुणे 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व इसको चुंबकीय क्षेत्र B से दर्शाते हैं फ्लक्स का घनत्व का चुंबकीय क्षेत्र B से दर्शाते हैं 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक से भी पकड़ लेते हैं कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है ना कण पर कितना बल लगता है तथा इसका त्वरण क्या होगा ध्यान दीजिए एक अल्फा कण है अल्फा कण का हम आवेश ले लेंगे अल्फा कण पर आवेश देखिए अल्फा कण पर आवेश
Q बराबर 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस, कोई दिक्कत है? अल्फा का परावेश हो गया है, क्षेत्र के लंबवत थीटा बराबर 90 और वेग v बराबर 6 गुणे 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, फलक घनत्व v बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कौन पर लगने वाला बल, ये बताइए। आपका Q दिया है, B दिया है, V दिया है और थीटा दे दिया है। तो बल के फॉर्मूला पढ़े हैं इसमें, F = QVB। तो लिखेंगे F = QVB sin थीटा। Q माने 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19, V माने 6 गुणे 10 के पावर 5 और B माने 10.2 और साइन 90। भाई देखिए, आप इसमें पूरा कर देंगे, 6 दूनी का 12, 6 18 1 पूरे 10.2 अब 10 के पावर 19 में से 5 गया और गुणे 1, अब पूरा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और त्वरण निकालना है तो त्वरण हो जाएगा F बराबर ma, त्वरण A बराबर F बाई M होगा, F बराबर ma से निकालेंगे ना, तो आपका F मिल जाएगा 9 दूनी का 4 और 19 दूनी का 38। ठीक है, 10.2 अंक पर न्यूटन। 3.84 गुणे 10 के पावर माइनस, और m का मान दे दिया नहीं बेचता तो अल्फा का कितने मान देता ही लेते हैं 6.65 गुणे 10 के पावर माइनस 27, ऊपर भी 10.2 अंक पर भी नीचे भी 2 अंक पर, ऑटोमेटिक हट जाएगा। सत्ताईस में से 14 घट गया, आगे कर लीजिएगा। 21 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर क्या कर रहा है, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गतिमान है। माने एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुरंत निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा है और उसका वेग कितना है, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा है और 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। कोई समस्या है? इस कंडीशन में आगे बोला है कि B बराबर अच्छा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में दे दिया है B बराबर 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, और इसकी दिशा किधर है, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम की ओर देख सकते। देखिए ये ऊपर है, ये पश्चिम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम गति रहा है। Q दिया, V दिया है,
माने इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है और वेग देखिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम है, तो लंबवत होगा थीटा बराबर, थीटा बराबर क्या हो गया 90। तो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ना F = Q, माने कितना बल पैदा कर रहा है Q V sin थीटा। 2 × 10⁸ V माने 10.5 गुणे और साइन 90 मान रख देंगे। अच्छा दिशा भी बोला है, किस दिशा में लगेगा ये बताइए। हम बताए थे कि अगर दिशा निकालना है तो फ्लेमिंग के बाम हाथ नियम है ना, बाएं हाथ का नियम है, जिसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम पांचों उंगलियों में से 3 उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के, यदि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो इस कंडीशन में हाई देखिए ये बीच चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को प्रदर्शित करती है। हाई जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र बी के दिशा को प्रदर्शित करती है। ये मध्यमा उंगली धारा को दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर धारा ऐसे चलता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा ना, धारा ऐसे चलेगा तो इलेक्ट्रॉन, और तो अंगूठा क्या होगा चालक पर लगने वाला बल को दिशा को प्रदर्शित कर देगा। फ्लेमिंग के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के, ध्यान नहीं दे रहे बाबू, ध्यान दो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा तो बाबू उल्टा पढ़ाबा, उल्टा गलती का कंबर, हाँ होला गलती पढ़ाबा गलती सर्टिफिकेट मिली या गलती नौकरी मिल जाए तो गलती मेहरारू मिल जाए, गलती मेहरारू मिल तो गलती लड़का भी पैदा हो सर। अच्छा गलती लड़का पैदा हो जाए सर तो समझे तो गलती पर गलती करते रहे सर। तो ध्यान दो बाबू करे जाओ हे पर आवो जगह पर। देखिए फ्लेमिंग के बात करने अनुसार हाँ क्या हो क्या परेशानी भैया वो हो जाए डेट। देखिए बाएं हाथ के प्रथम 3 उंगलियों को हम इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के, यदि हाई बीच चुंबकीय क्षेत्र यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी के दिशा को प्रदर्शित करती है, हाई धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा लगने वाले बल को। और आपका आपके एक ट्रिक बताए तरीका, जब भी इलेक्ट्रॉन कहेगा ना और अगर इलेक्ट्रॉन चले ऊपर तो अंगुली कर दिया नीचे, समझ लो, क्योंकि धारा को दिशा को प्रदर्शित करते हैं। धारा की दिशा के मतलब प्रोटॉन की दिशा धनावेशित कण की दिशा को प्रदर्शित करती है। हाई जो है ये जो दिशा है धनावेशित कण की, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है ऋणावेशित कण के। तो जाहिर से बात किया अगर इलेक्ट्रॉन चलता ऊपर तो कर दे करके नीचे, कोई समस्या है? हाँ अगर इलेक्ट्रॉन चलाता है नहीं तो करता है करके है नहीं, प्रॉब्लम। तो आइए अभी कहा था कि इलेक्ट्रॉन चलाता ऊपर, देखे कर दो नीचे। हाई जो है मध्यमा उंगली को नीचे कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन चलता ऊपर तो कर दीजिए नीचे, कोई दिक्कत? अच्छा हाई किस दिशा में बात? पश्चिम दिशा में, तो हर तरह घुमावेगा पश्चिम दिशा में, कोई दिक्कत? कैसे कि इलेक्ट्रॉन चलते रहे ऊपर तो कर देने के नीचे। हाई चुंबकीय क्षेत्र बा पश्चिम दिशा में, के पश्चिम में मतलब पश्चिम में, पूरब ना पश्चिम में करो, तो हाई हो गए नीचे, हाई हो गए पश्चिम, तो हाई के नहीं हो गए हो उत्तर भाई ना तारा दक्षिण लौकता ये भाई ये बार दक्षिण यानी आइए अगर किसी भी आवेश पर गतिमान आवेश पर बल की दिशा ज्ञात करना है तो कैसे हम देखे निकालेंगे। गतिमान आवेश पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम है और यह आवेश धनावेशित है तो है धनावेशित दिशा में, अगर ऋणावेशित है तो उसकी विपरीत दिशा में।
तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऊपर तो खचित करते नीचे। धारा अगर चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम तो पश्चिम कर दीजिए, तो ये समय चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम हो गई, इलेक्ट्रॉन नीचे हो गई, माने इलेक्ट्रॉन चलता ऊपर तो कभी विपरीत दिशा में। ये समय बताइए बल किधर लग रहा है? उत्तर की ओर। इसका उत्तर उत्तर की ओर होगा, नहीं होगा? कोई समस्या आ रहा है ना? आई सब है पैसा वाले के। अरे भैया आपके वो शांत रहो। अरे टाइम तो तार बहुत टाइम होला। ठीक है, अगला दिया है इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा। अगर बल निकालना है तो त्वरण बराबर निकालिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना 9.1 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये त्वरण हो जाएगा, त्वरण A बराबर F बाई F जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन का होता है। देखिए द्रव्यमान इसका, तो त्वरण बल क्या मिला है? बल आपका मिला 1.6 हो गया। और इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 होता है, लेकिन 9 लिख लीजिएगा, हटाने में आसानी होगा। हो जाएगा, अब कर लेंगे। दो को सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल था। एक इलेक्ट्रॉन अब लास्ट में होने लगा परेशानी। एक इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है Q बराबर 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब जो दिया है यानी V बराबर दे दिया है 5 × 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से। अरे शोर बंद करो जल्दी हो यार। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय क्षेत्र 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है, यानी थीटा बराबर क्षेत्र के दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रयोग करता है। हो गया। तो पथ की कहता कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बल पूछा है F = QV B sin थीटा, कर लीजिएगा। आइए 23 नंबर ए संतरो। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 23वां नंबर 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है ना। और कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता दे दिया है B बराबर 10.00 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया है। और बोल रहा है कि क्षेत्र के लंबवत गति करता है, माने थीटा बराबर 90। एक इलेक्ट्रॉन इतने चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कोई समस्या? तो कह रहा है कि इसके पथ की त्रिज्या बताइए। ए बाबू, जब भी लंबवत प्रवेश करे तो एक वृत्तीय पथ पर चलने लगेगा। बताए थे ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर, कब? जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो। असमान होगा तो परवलयाकार गति करेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र असमान हो तो वह परवलयाकार गति करेगा, परवलयाकार। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो वह वृत्तीय गति करेगा। और जब वृत्तीय गति करेगा तो एक उस पर अभिकेंद्र बल लगेगा, और वो अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर दिष्ट होता है। तो बताएगा तो उसका फार्मूला मिला था, यानी आपको प्रूफ कराए थे कि F देखिए F बराबर QVB, ये लॉरेंज बल है, और F बराबर mv² बाई r है कि नहीं है?
कि दोनों बराबर हो गए तो मिला था आपको फार्मूला में क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई, तो है वेग से वेग कट गया, क्यू वी बराबर एम वी अपान में, तो त्रिज्या पूछा है ना एम वी अपान में क्यू वी कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन ना है 9.1 होता है, लेकिन एक नहीं लिखने का -31 किलोग्राम कर लीजिए। मान लो कि 10 मोल हटा देगा, आसानी हो जाएगा हल करने में। तो इस कंडीशन में वेग भी दे दिया, इसका वेग दे दिया 6/10 के पावर 7 मीटर प्रति। कर लीजिएगा ना, अब कोई समस्या है? हाँ उतार लीजिए। हाल आप बोल देना। ए बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों को शेयर कीजिए। ना अच्छा करे तो बाबू कमेंट कीजिए।